हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें आप डी फार्म के बाद जॉब कर सकते हैं। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स, कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी डी फार्म के बाद। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं जहां आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड सेक्टर्स है जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, डी फार्मेसी के बाद। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, डी फार्म के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। फार्मासिस्ट की टाइम टाइम पे वैकेंसी निकलती है अलग अलग, जैसे कि सेंट्रल हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, वो अलग से होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब मैं आपको बता दूं सेंट्रल हॉस्पिटल्स और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। तो उन सेक्टर्स में जिनमें जहां भी हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेशेंट वो पर्सन्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए होते हैं वो हॉस्पिटल, साथ ही साथ उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी होते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई डिफेंस में है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो अगर उसकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी उन्हीं के हॉस्पिटल्स में होता है। तो जहां पे हॉस्पिटल अवेलेबल होगा, चाहे वो सेंट्रल रीजन हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, वहां पे एज अ फार्मासिस्ट जॉब्स निकलती हैं और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट वहां पे होती ही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। अब देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं। ये अलग अलग रूरल एरिया में खोले जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स रूरल एरिया में खोले जाते हैं, जो कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं होती, गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं। और कोई अगर प्राइवेट भी खोलना चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर तो वो खोल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ये किसके लिए खोले जाते हैं। ये अपने खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं खोले जाते हैं, बल्कि पेशेंट की हेल्प के लिए खोले जाते हैं। मेनली ये रूरल एरिया में होते हैं, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, पेशेंट को हाई क्वालिटी प्राइमरी केयर प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ इसमें प्रिवेंटिव मेडिकल भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, डेंटल भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मेंटल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और जो कि क्या होगी, अफोर्डेबल होगी। अफोर्डेबल मतलब जो कि इजीली कोई भी पर्सन अफोर्ड कर सकता है, कोई भी इसमें महंगा इलाज नहीं होता है। तो होप से समझ में आएगा। तो ऐसे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां भी आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। ये मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ ये प्राइवेट भी होते हैं। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर आपने डी फार्म किया है तो एज आप लैब अटेंडेंट वहां पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं और काफी अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल ये है, सोच सकते हैं आप कि हर जगह ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, FDA क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, वो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जैसे कि इसमें डिस्पेंसिंग का काम कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वहां पे आप डिस्पेंसिंग का काम कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन का काम कर सकते हैं, प्रिपरेशन का, रिसर्च का, इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, और वहां पे मेनली जरूरत होती है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पे जरूरत होती है एज अ फार्मासिस्ट आपको काम करने की, साइंटिस्ट अगर कोई है एज अ साइंटिस्ट काम करने की। तो अगर आप एज अ फार्मासिस्ट स्टार्टिंग में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे क्या काम मिलेगा, डिस्पेंसिंग का काम मिल सकता है, साथ ही साथ फॉर्मुलेशन का काम भी मिल सकता है, प्रिपरेशन का काम मिल सकता है, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का काम भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल से, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने बताया उसी तरीके से जहां भी जो भी हॉस्पिटल होगा, क्लिनिक होगा, वहां पे जरूरत पड़ेगी एक फार्मासिस्ट की। विदाउट फार्मासिस्ट हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। हॉस्पिटल अगर है तो वहां पे फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वो डिपेंड करता है, 50 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे कितने फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी, 2 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। 100 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे 5 फार्मासिस्ट की। इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद है प्राइवेट ड्रग स्टोर्स। अब देखिए, जो प्राइवेट ड्रग स्टोर्स होते हैं
वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ड्रग स्टोर होते हैं, जैसे कि अभी खुला है जन औषधि केंद्र, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट ड्रग स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है, देखिए प्राइवेट ड्रग स्टोर वैसे होता क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट फार्मेसी होती है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इंडिपेंडेंट फार्मेसी कि खुद की फार्मेसी खोल ली और वहां पे बैठ गए और वहां पे जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है पेशेंट उसे। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स से देखिए आप समझते हैं, जब आप डी फार्म कर लेते हैं उसके बाद अगर आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं तो एमआर का काम ही होता है सेल्स लेके आना किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अपनी इंडस्ट्री के लिए सेल्स लेके आने का काम किसका होता है, एमआर का होता है। उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो भी, जैसे कि कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं बिस्किट्स का, तो 5 प्रकार के अगर नए नए बिस्किट बने हैं तो उसमें से डिपेंड करेगा, ये 5 अलग अलग कंपनी है और 5 अलग अलग तरीके के इन्होंने बिस्किट बनाया, तो इसमें से डिपेंड करेगा कि किसकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा अच्छी हुई है। अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट सबका सेम है, मतलब जो इंग्रेडिएंट है सेम है, टेस्ट सबका अच्छा है, लेकिन जिसकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा होगी, जिसका प्रचार सबसे ज्यादा होगा, उसकी बिक्री भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स किस तरीके से लेके आई जाती है। जो एमआर होते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किसके पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी ड्रग्स उन्हें दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि ये ड्रग्स है, ये हमारी कंपनी ने बनाई है ये दवाई और ये अच्छी है आपके पेशेंट के लिए, तो आप ये क्या कर दीजिए, प्रेस्क्राइब कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है रिसर्च एजेंसीज। अब रिसर्च एजेंसीज का क्या काम होता है, देखिए मेनली जो रिसर्च एजेंसीज का काम होता है वो होता है किस तरीके से मार्केट को टारगेट किया जाए। ये अलग अलग रिसर्च एजेंसीज होती हैं हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जिसमें कि इनका काम होता है कि मार्केट को किस तरीके से टारगेट किया जाए, हाउ टू एनहांस द ओवरऑल हेल्थ केयर मार्केट एक्सपीरियंस। जितना भी मार्केट का इन एक्सपीरियंस मिलता है उससे ये पता करते हैं कि किस तरीके से जो मार्केट में प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस तरीके से पॉपुलर किया जाए। और उसके बाद जितने भी ओवरऑल हेल्थ केयर का जो मार्केट है कंप्लीटली, जब मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल का जितना भी मार्केट है वो सब पूरा ये कवर करते हैं, उसकी जानकारी निकालते हैं। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल फर्म्स। अब फार्मास्यूटिकल फर्म्स क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही हम फार्मास्यूटिकल फर्म्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, देखिए फार्मास्यूटिकल फर्म्स का क्या काम होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्कवर करती हैं, कोई भी ड्रग का है तो डिस्कवर होगा, ठीक है, डिस्कवर मतलब पता चलेगा ड्रग का। दूसरी चीज ये, उसके बाद उसका प्रोडक्शन करेंगे, पहले पता चला फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन किया फिर उसकी मार्केटिंग की। बस इन 3 चीजों के बीच में चलता रहता है पूरा रिवोल्यूशन। पूरा रिवोल्यूशन कैसे क्या होगा, डिस्कवर होगा, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, ठीक है। यही 3 चीजें मेन होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है रिसर्च लैब। रिसर्च लैब में आपको क्या करना है और रिसर्च लैब्स में होता क्या है और आप वहां कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो रिसर्च लैब्स में ही काम करते हैं, लेकिन आप डी फार्मा करते ही तो साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको हायर स्टडी करनी पड़ेगी, बी फार्म करना पड़ेगा, एम फार्म करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, नॉलेज के लिए कि आपको फार्मेसी की पूरी नॉलेज हो जाए। और घर बैठ के डिग्री लेने वाला है ये आपको जाके रेगुलर बेसिस पे लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, कोई भी ड्रग है उसकी डिस्कवरी हो रही है, कोई भी नई ड्रग है वो बन रही है, तो उस टाइम आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, ड्रग के डेवलपमेंट के टाइम आप अपना क्या सहयोग दे सकते हैं, ड्रग की टेस्टिंग के टाइम क्या सहयोग दे सकते हैं। इस तरीके से आप रिसर्च लैब में भी काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही तो आपको रिसर्च करने का मौका नहीं मिलेगा, पहले आपको वहां पे साइड वर्क करना पड़ेगा एज अ डिप्लोमा कैंडिडेट। बट जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा या फिर आपके मन में कोई न्यू इन्वेंशन आती है, अगर कोई नई इन्वेंशन, कोई नई चीजें आपके दिमाग में आ रही तो उसके लिए किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सिर्फ जरूरत होती है आपकी स्किल्स की। अगर वो है तो आप कभी भी कैसे भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप इजीली जॉब कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो, साथ ही साथ यहाँ पे अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और दूसरी चीज, ये बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही प्रोफेशनल सारे जॉब क्राइटेरिया हैं आपके लिए। लास्ट में मैं ये बोलूंगी, अगर आप डी फार्म के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन उदित फार्मेसी क्लासेस जाके इंस्टॉल कीजिए। वहां पे हम आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। पेड कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे